बिहार चुनाव 2025 के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और नेताओं का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। अब नजर डालते हैं आज के कुछ बड़े बयानों पर। पचमढ़ी मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल ने कहा 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, हर 8 में से 1 वोट चोरी किया गया है। उन्होंने कहा यह सिस्टम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी लागू है। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। क्लियरली वोट चोरी, 25 लाख देख रहा कैसे पकड़ वोट चोरी हो रहे हैं। सर पीछे 8 में से 1 वोट चोरी है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। सर आने वाले मध्य प्रदेश को लेकर मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। सर, संगठन नियोजन को लेकर कल आपने जिलाध्यक्ष से बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि 2 महीने बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी मतलब ट्रेनिंग हो रही है, तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। थैंक यू। जनता जोड़े एक सवाल सर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा सीसीटीवी पर सवाल उठ रहे हैं, वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं। उन्होंने कहा चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। बिहार के लोग वोट चोरी नहीं होने देंगे और रंगे हाथों पकड़ेंगे। लगातार सवाल उठ रहे हैं, थोड़ा नीचे कर दो ताकि दिख सके। लगातार सवाल उठ रहे हैं सीसीटीवी का भी, और हमने देखा वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिली। तो ये सब सवाल तो चुनाव आयोग को जवाब देने हैं। सवाल तो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवाल के जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मिलीभगत है। बिहार में वोट चोरी हो रही है सर, वोट चोरी क्या लग रहा है? अरे आप लोग होने थोड़े देंगे, हमें आप पर भरोसा है, बिहार के लोगों पर भरोसा है। बिहार के लोग, बिहार का मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। क्या लग रहा है, आप लोग बता रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है? कोशिश करने दीजिए, हमें पूरा भरोसा है बिहार पर कि बिहार इनको रंगे हाथों पकड़ेगा भी और इनको सजा भी देगा। सवाल यह है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 72 सीट का असेसमेंट दिया कि हमने अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी कह रही है कि चुनावी है हमारे पक्ष, तो उनको सपने देखने की आदत है, देखने दीजिए। हकीकत ये है, और आप लोग भी अपने सोर्सेज से पता लगाएंगे कि भारी बहुमत से प्रथम चरण में महागठबंधन आगे है। सर दूसरी डिप्टी सीएम पटना में अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कुशासन वाले सुशासन वालों को चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने कहा 14 नवंबर के बाद अपराध और भ्रष्टाचार फैलाने वाले परिवारों को जनता सबक सिखाएगी। उनका तंज पप्पू, लप्पू, सप्पू और गप्पू खाड़ी में नजर आएंगे। चर्चा क्यों नहीं की गई? हमने बढ़ाया है, हम वो करने जा रहे हैं। उनको इसमें मतलब दिक्कत कहाँ से है? वो कहेंगे हम डिक्टेट होंगे उनसे हैं? अभी बहुत दूर है उनके लिए। वो सुशासन बाबू को चुनौती देना, ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे हैं? ये कहाँ क्या सोचा है इन्होंने? अरे इनको 14 नवंबर को बिहार की जनता कान खोल करके सुन लीजिए। ये जो खौफ का दर्दनाक डरावना जिस 90 के दशक में हमने देखा था, जो हम लोगों ने भुगता है और हम लोगों ने छीन करके उनको गद्दी से उतारा है 2005 में, आने वाले 2014 नवंबर में पूरी तरह से इनका सुफड़ा साफ हो जाएगा। और ये उनके पिताजी जिन्होंने जो भ्रष्टाचार की जंजीर है पूरे विश्व में, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बिहार को कलंकित किया। और उतना ही नहीं, जेपी की आत्मा को भी चोट पहुंचाया। हम लोग 74 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के सिपाही है। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार की जनता बख्शेगी नहीं।
और पूरी तरह से ये अपराध हिंसा बढ़ाने वाला, अपराधी का राजनीतिकरण करने वाला इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू लप्पू सप्पू गप्पू ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। और सुन लीजिए, ये मुख्यमंत्री की सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की सपना देख रहे हैं। अरे ये पूरी जो कैद बोलते हैं ना, वो सेंट्रल जेल बेओर में वो पूरी तरह से मुख्य काल कोठरी का मुख्य कैदी होगा। जमानत पर है, जमानत पर यहाँ होगा और जमानत पर यहाँ नहीं होना है। अब काल कोठरी के मुख्य कैदी होंगे और मुख्यमंत्री तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना, ये खानदान कभी मुख्यमंत्री अब नहीं होगा। सुन लीजिए, ये खानदानवाद जब तक जनता से माफी नहीं करेगा, ये खानदानवाद जो जनता को लूटा है, इन लुटेरों को बिहार से बख्शेगी। आरक्षण को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। उन्होंने कहा, अब देश में कोई जाति आरक्षण से बाहर नहीं है। SC, ST, OBC के साथ सवर्ण और मुस्लिम समुदाय को भी 10% आरक्षण मिला है। ये मोदी नीतीश सरकार की बड़ी उपलब्धि है। देखो, सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी हाथ छाप बिहार का चारा खा जाने वाले, बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है। अभी इस हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत ना आती हो, और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आप में से जो SC रिजर्वेशन, ST रिजर्वेशन, इसके अलावा OBC रिजर्वेशन, उसके बाद भी जो बचा है, कोई ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, भूमिहार होगा, मुस्लिम समाज से होगा, तो भी उसको 10% देने वाला आरक्षण वो नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। ये लोग अब चूंकि ये चुनाव हार चुके हैं, इन लोगों के जंगल राज के भाव को आज भी लोगों ने देख लिया, समझ लिया। इसलिए मैं विश्वास से आपको कह सकता हूं, ये आखिरी चरण में कुछ भी कहेंगे, बिहार की जनता अब फैक्ट पे जा रही है, किसी की जुबानी बात सुनकर के तैयार नहीं। ईवीएम से सर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि मैंने भी ट्वीट किया। VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा आरोप। उन्होंने कहा, NDA जनता के वोट से नहीं, वोट चोरी करके सरकार बनाती है। चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि आखिर यह कौन कैसे कर रहा है। लिए तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ये क्या हो रहा है, और रहा कि दिल्ली के सरकार को भी जवाब देना चाहिए, राज्य में जिनकी सरकार थी उनको भी जवाब देना चाहिए। और आप सब जान रहे हैं कि विजय चौधरी जी नीतीश जी के काफी नजदीकी हैं और वो अपने क्षेत्र में लीगल अनलीगल सब काम कराते हैं। अभी अगर 10,000 रुपया भी अगर बांटने का आया तो दूसरे जिला में या दूसरे विधानसभा में जिस अनुकूल पैसा बांटा गया उसके अनुकूल डबल उनके विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया। तो ये सारे चीज जांच का विषय है। हम तो पहले कह रहे हैं कि पूरे बिहार में घूम घूम के हमने कहा कि NDA जो है वो जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती है, वो जनता का वोट को चोरी करते हैं, इसलिए उनका सरकार बनते आ रहा है। और ये सब दिख रहा है, हम लोगों ने जागरूक किया लोगों को, उसके बावजूद भी आप देखिए पोलिंग के रोज कितने बड़े संख्या में लोग वोट नहीं गिरा पाते हैं। तो ये जनता का जनादेश को चोरी कर रहे हैं और इसी तरीके से वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं। लोग दबाव बना रहे हैं, किस चीज का दबाव बनाएंगे? कैमरा बंद करना, अभी ये चीज अभी जनता को देखने की आवश्यकता है। अभी NDA क्या करेंगे नहीं करेंगे वो छोड़ दीजिए, ये सब अभी जनता को सोचना है कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए या नहीं, खत्म हो जाना चाहिए। अगर राजतंत्र अगर जनता को लाना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर लोकतंत्र पे जनता को भरोसा है तो जनता को जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ में महागठबंधन को वोट देना चाहिए। अपील यही है कि लोकतंत्र का जो लोगों का जो पर्व है उसको सब लोग सही से मनाएं और आगे बढ़े। रायपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान।
उन्होंने कहा, बिहार बदलाव के साथ साथ नया नौजवान मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है। तेजस्वी यादव के साथ जनता का समर्थन है। महागठबंधन की जीत तय है। बिहार चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है बिहार में? देखिए, ये अच्छा किया आपने कि बिहार के बारे में जानकारी आप लोग लेना चाहते हो। जो मैं कहूँ उससे बेहतर आपका कैमरा देख रहा है, और जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, जिसके साथ जन समर्थन है, जिसके साथ जनता निकल करके आ रही है। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा। नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को आप लोगों ने संरक्षण दिया है, पाला है, पोसा है, और एफआईआर हो रही तो आप लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि घुसपैठिया बात बीजेपी की तरफ से आना, ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है। बहुत दिनों से इनकी सरकार चल रही है, और अगर पिछले 11 साल में घुसपैठिया आए हैं तो इनके जिम्मेदार तो बीजेपी खुद है। तो ये सूची तो बीजेपी को ही बनानी पड़ेगी कि 11 साल में कितने घुसपैठिया आए हैं, और 11 साल से पहले घुसपैठिया कौन आए हैं। तो 11 साल में जो आए होंगे घुसपैठिया, उसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, वही है। और बीजेपी घुसपैठियों से ज़्यादा घूस पे ध्यान देती है, घुसपैठियों से ज़्यादा घूस पे ध्यान देती है। बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर क्या है? इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। आज बैठक होने वाली है, या इसको लेकर कोई आगे की रणनीति तैयार होगी? ये अगला यूपी टारगेट, बंगाल, लगातार चुनाव है। यूपी अपना परिणाम दे चुका है पिछले लोकसभा में। यूपी की जनता ने पिछले बार अपना परिणाम दिया है, और उसने बताया कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया है, और हर तरह से भेदभाव हुआ है उनके साथ। पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ, आदिवासियों के साथ भेदभाव हुआ, और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के साथ, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ भेदभाव हुआ। वो सब लोग पीडीए की छतरी के नीचे आकर के उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाया। और भारतीय जनता पार्टी जहां डबल इंजन की बात कर रहे हैं, उन डबल इंजन को सबक सिखाया, और यहाँ तक सबक सिखाया बीजेपी को, जहाँ से उनकी सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई थी, जहाँ से उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, वहीं बीजेपी चुनाव हार गई, और आज नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। तेलंगाना के किशनगंज से राहुल गांधी का हमला जारी। उन्होंने कहा, मोबाइल पर मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार लिखा होना चाहिए। उनका आरोप है, अमित शाह झूठ बोलते हैं कि बिहार में फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं है। अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ में जमीन दी गई है। कि फोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। यहां पे आप पाइनएप्पल उगाते हो, मक्का उगाते हो, बिहार में मखाना उगाया जाता है, मक्का, मछली, अलग अलग फल, आम, पाइनएप्पल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 20 साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू किए? कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पाइनएप्पल को प्रोसेस करने वाले, आम को प्रोसेस करने वाले, मच्छी को प्रिजर्व करने वाले, मखाना बनाने वाले कितने यूनिट नीतीश जी ने यहां पैदा किए? एक भी नहीं। अमित शाह यहां आते हैं और कहते हैं बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। सीधा स्टेज से आपको झूठ बोलते हैं। जमीन की बिहार में कोई कमी नहीं है। अडानी के लिए
जितनी भी जमीन चाहिए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की सरकार देने को तैयार है। बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए के दाम में अदानी को दिया गया है, मगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा, पाइनएप्पल प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा। जो मखाना पानी में से निकालते हैं, मेहनत करते हैं, उस मखाने का फायदा उनको बिहार में नहीं मिल सकता है। अमेरिका में हजारों रुपए के लिए मखाना बिकता है, मगर बिहार में जो मेहनत करता है उस बिक्री से उसको कोई फायदा नहीं मिलता। या बिचौलियों को मिलता है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता है, या फिर अमेरिका की कंपनियों को मिलता है। फायदा बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को नहीं होता। अररिया में योगी आदित्यनाथ ने किया पलटवार। उन्होंने कहा 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो बिहार फिर एनडीए सरकार बनाएगा। जिन लोगों ने बिहार की पहचान को कलंकित किया वे आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जनता इन्हें जवाब देगी। चरण के मतदान में जो माताओं बहनों ने उत्साह दिखाया है, नौजवानों ने जो उत्साह दिखाया है, ये उत्साह, ये उमंग इस बात को बताता है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगे तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। और एनडीए सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल का विजयी होना उतना ही आवश्यक है। और इसी के लिए मैं अपील करने के लिए भगवान राम की पावन धरा, अयोध्या की पावन धरा, लखनऊ से प्रातः काल ही चल करके मैं आपके पास यहां पे आ रहा हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वही बिहार के असली अपराधी हैं। जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों के कारण बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था, नौजवान के सामने, बिहार के नागरिक के सामने जिन्होंने पहचान का ये संकट खड़ा किया, बिहार में जंगल राज लाने का पाप किया था, वे लोग आज भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में इस चुनाव में आ रहे हैं, आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहन और भाइयों, जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मां जानकी के बिहार को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाले बिहार को, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाले बिहार को, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बिहार को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बिहार को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बिहार को, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बिहार को, और बहन और भाइयों, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बिहार को
जिन लोगों ने पीछे के पायदान पर धकेला, वही लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। याद करिए, कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों के समय जो बिहार कभी दुनिया को ज्ञान देता था, उस बिहार के सामने अपने लिए स्वयं भी साक्षर बनने का संकट आ खड़ा हो गया था। कौन वे लोग हैं अपराधी जिन लोगों ने बिहार की साक्षरता को सबसे निचले पायदान पर धकेला था? बहनों और भाइयों, 2005 में बिहार ने अंगड़ाई ली। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनने के बाद आज बिहार के अंदर हम देखते हैं, बिहार का नौजवान देश के अंदर सिविल सर्वेंट बनता है। आज बिहार का नौजवान आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है। बिहार चुनाव 2025 के प्रचार का आज आखिरी दिन है और अब सबकी नजर 14 नवंबर पर टिकी है। देखना होगा जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। पीपीएम टाइम्स के लिए नदीम आलम की रिपोर्ट।